हाय एवरीवन, वेलकम टू अकामलिश बी, जहां इंग्लिश सीखना हुआ बहुत ही आसान। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूँ इंग्लिश कन्वर्सेशन के कुछ अहम इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस, जिन्हें सीखकर आप परफेक्ट इंग्लिश बोलने का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित रहेगी। अगर आप ऑनलाइन चैटिंग के रिलेटेड बच्चों के साथ इंग्लिश बोलना चाहते हैं या किसी भी तरह की ऑनलाइन इंग्लिश सेंटेंसेस, वोकैबुलरी और राइट प्रोनाउंसिएशन के साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट करें। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। तो हमारा पहला सेंटेंस है, कितनी तकलीफदा बात है। हाउ ट्रेजिक, हाउ ट्रेजिक। हम इसके रवैये से उकता गए। We got fed up with his behavior. We got fed up with his behavior. Behavior होता है रवैया, fed up हो जाना, उकता जाना, यानी कि तंग आ जाना। तकल्लुफ की जरूरत नहीं। जैसे आप कहीं जाते हैं तो आप उसे कहें कि इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं, तो आप बोलेंगे प्लीज डोंट बी फॉर्मल। प्लीज डोंट बी फॉर्मल। फॉर्मल होता है तकल्लुफ। गेंद को दीवार से ऊपर फेंको। थ्रो द बॉल ओवर द वॉल। थ्रो, ठीक है। थ्रो द बॉल ओवर द वॉल। थ्रो पढ़ेंगे। थ्रो द बॉल ओवर द वॉल। वॉल होता है दीवार, थ्रो फेंकना। वो मुझे वहां जाने से रोकता है। He stops me from going there. He stops me from going there. वो अपनी कमजोरी अच्छी तरह जानता है। He is fully aware of his weakness. He is fully aware of his weakness. Weakness होता है कमजोरी, यानी कि उसे पता है कि मेरी कमजोरी क्या है। अवेयर होता है जानना, ठीक है। और लड़कों के लिए ही और लड़कियों के लिए शी का यूज करेंगे। शी इज फुली अवेयर ऑफ हिज वीकनेस। वो हंसे बगैर नहीं रह सकती। इसकी इंग्लिश होगी शी कांट हेल्प लाफिंग। शी कांट हेल्प लाफिंग। कि अगर हम ये बोलें कि वो हंसे बगैर नहीं रह सकी, ठीक है, तो हम बोलेंगे शी couldn't help laughing. She couldn't help laughing. हम सिंपली ये सेंटेंस बोलते हैं I can't help, यानी कि मैं मदद नहीं कर सकता। तो अगर हम can't help के साथ वर्ब के साथ ing का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को नहीं रोक पा रहे, किसी काम से नहीं रोक पा रहे, यानी कि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। आपको मुझे बता देना चाहिए था। You should have informed me. You should have informed me. You should have informed me. Informed मतलब बता देना चाहिए था। बेहतर होगा अगर तुम खामोश रहो। इसकी इंग्लिश होगी You had better keep quiet या You had better keep silent। ठीक है, हम quiet और silent दोनों का यूज कर सकते हैं। दोनों का मतलब खामोश यानी कि खामोशी है। You had better keep quiet या You had better keep silent। सब मेरी समझ से बाहर है। All beyond my understanding। All beyond my understanding। All beyond my understanding। काश वो यहाँ आ जाती। Would that she had come here। Would that she had come here। तो बोलेंगे Would that she had come here। काश वो यहाँ आ जाती। अगर बॉयज के लिए बोलेंगे कि काश वो यहाँ आ जाता तो हम बोलेंगे Would that he had come here। Would that he had come here। मसला पैदा नहीं करना चाहता। I don't want to make trouble। I don't want
to make trouble. I don't want to make trouble. इसे अंदर बिठाओ, यानी कि कोई आया है और आप कहते हैं कि इसे अंदर बिठा दो, बोलेंगे have him in. Have him in. Have him in. इसे अंदर बिठाओ। आपको यहाँ किससे मिलना है? Who are you to meet here? Who are you to meet here? आपको यहाँ किससे मिलना है? Who are you to meet here? मैं वहां गया था पर मुझे कोई नहीं दिखा। I went there but I saw nobody. I went there but I saw nobody. ठीक है, ये nobody है। अगर हम इसे अलग अलग नो बॉडी पढ़ेंगे तो ये गलत होगा। ठीक है, nobody. I went there but I saw nobody. I went there but I saw nobody. मुझे अपने पैसे निकलवाने आते हैं, यानी कि मुझे पता है कि मुझे अपने पैसे कैसे निकलवाने हैं किसी से। I know how to draw my money. I know how to draw my money. यानी कि अगर कोई आपके पैसे नहीं दे रहा तो आप कह रहे हैं कि मुझे अपने पैसे निकलवाने आते हैं, तो उस सेंस में बोलेंगे I know how to draw my money. होशियारी से, संभल कर। अगर कोई भी चल रहा है, रास्ते में चल रहा है, कोई आगे गिरने वाली चीज आ गई है, आपने किसी को वार्न करना है पहले ही कि होशियारी से संभल कर, यानी कि संभल कर चलो, तो आप बोलेंगे वॉच आउट। वॉच आउट। ठीक है, होशियारी से संभल कर, वॉच आउट। इसे कामयाबी का पूरा यकीन था। He was sure of success. He was sure of success. He was sure of success. इसे कामयाबी पर पूरा यकीन था। मैं हमेशा इसका साथ देता हूँ। I always back him. I always back him. Back him मतलब हमेशा साथ देना, थपकी देना जिसे आप कहते हैं ना, साथ देना, साथ निभाना। ठीक है, I always back him, यानी कि मैं हमेशा इसका साथ देता हूँ। फौरन जाओ, go at once. Go at once. फौरन जाओ। हो सकता है वो सोती रही हो। She may have been sleeping. She may have been sleeping. ये फ्यूचर में आ रहा है और रहा, रही, रहे के लिए हम वर्ब के साथ ing का यूज करते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज होता है। ठीक है, She may have been sleeping. हो सकता है वो सोती रही हो। मुझे हाँ कर देनी चाहिए थी। I would have said yes. I would have said yes. अगर आप कहें कि किसी भी बात के लिए कि हाँ मुझे हाँ कर देनी चाहिए थी इसके लिए, तो आप बोलेंगे I would have said yes. I would have said yes. दफ्तर में कोई नहीं था। There was nobody in the office. There was nobody in the office. इसे nobody पढ़ेंगे, नो बॉडी नहीं पढ़ेंगे, ये गलत होगा। There was nobody in the office. अब काम बंद करो। Leave off work now. Leave off work now. आप काम करना बंद करो। ठीक है, Leave off work now. क्या इकरा तुम्हारे घर आती है? Does Ikra come your home? Does Ikra come your home? ठीक है, अगर आपने किसी के बारे में भी पूछना हो तो आप उसका नाम ले सकते हैं। ठीक है, Does Ikra come your home? तुमने मुझे गलत समझ लिया है। You got me wrong. You got me wrong. तुमने मुझे गलत समझ लिया है। इसकी कुछ इज्जत बाकी नहीं रही। He has left no respect. He has left no respect. ठीक है, इसकी कुछ इज्जत बाकी नहीं रही। रिस्पेक्ट होती है इज्जत, लेफ्ट नहीं बची, यानी कि कोई इज्जत नहीं बची इसकी। He has left no respect. कहा, where to? अगर आपने पूछना है कि कहाँ जाना है या कहाँ जा रहे हो तो आप इतना बोलेंगे where to.
आप कभी, ये अंग्रेजी जो है ये एक लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। आप अंग्रेजों को कभी बोलते सुने तो वो इस तरह ही बोलते हैं, वेयर थ्रू। इसका आंसर आप देंगे थ्रू द हॉस्पिटल या टू द शॉप, थ्रू माई रूम, ठीक है। इस तरह पूरा आंसर देना जरूरी नहीं है, इसी तरह आप आंसर दे सकते हैं। ने मुझे आंख का इशारा ही कर दिया होता, यू माइट हैव टिप्ड मी द विंक, यू माइट हैव टिप्ड मी द विंक। ऐसे कि हम बोलते हैं कि तुम मुझे आंख का इशारा ही कर देते, ठीक है। तो आप बोलेंगे यू माइट हैव टिप्ड मी द विंक। देर मत लगाना, डोंट टेक लॉन्ग, ठीक है। जब आप बोलेंगे कि इस काम के लिए देर मत करना या देर मत लगाना तो आप बोलेंगे डोंट टेक लॉन्ग, डोंट टेक लॉन्ग, यानी कि ज्यादा वक्त मत लगाना। वो सुबह से रात तक काम करती है, शी वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, शी वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। अगर आप बॉयज के लिए बोलेंगे तो आप बोलेंगे ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। इसे अकल नहीं है, she doesn't have sense, she doesn't have sense। या बॉयज के लिए बोलेंगे he doesn't have sense, क्या उसे अकल नहीं है, he doesn't have sense। आज बादल छाए हुए हैं, इसके लिए हम बोलेंगे it is cloudy today, it is cloudy today या it is murky today, ठीक है। डिफरेंट वर्ड इसमें यूज होते हैं, it is darky today या it is overcast today, ठीक है। इट इज के बाद हम डार्की, मर्क्री, ओवरकास्ट या क्लाउडी, इन चारों में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं। अकल का इस्तेमाल करो, यूज यूर विट्स, यूज यूर विट्स, यूज यूर विट्स। वो मुझसे ज्यादा अक्लमंद है, शी इज वाइजर देन मी, शी इज वाइजर देन मी, ठीक है। वो मुझसे ज्यादा अक्लमंद है, शी इज वाइजर देन मी, वाइज होता है अक्लमंद होना, देन मी मुझसे ज्यादा। मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद आया है, आई लाइक्ड व्हाट यू हैव लाइक्ड। नई ताजी, जब पूछते हैं आप कि कोई नई ताजी बताओ, कोई नई बात बताओ तो बोलेंगे एनी स्कोप, एनी स्कोप, कोई नई ताजी, एनी स्कोप या एनी न्यूज, एनी न्यूज भी बोल सकते हैं। उम्मीद है आप मजे में होंगे, होप यू आर एंजॉयिंग योरसेल्फ, होप यू आर एंजॉयिंग योरसेल्फ। कौन ये काम कर सकता है, हु कैन डू दिस वर्क, हु कैन डू दिस वर्क, यानी कि आप अगर कहें कि ये काम कौन कर सकता है, क्वेश्चन मार्क पूछें तो आप बोलेंगे हु कैन डू दिस वर्क। ऊपर जाओ, गो अप, गो अप, गो अप होता है ऊपर जाओ। अगर आप बोलेंगे नीचे जाओ तो आप बोलेंगे गो डाउन, गो डाउन। स्पीक अप, स्पीक अप होता है ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। अगर आपको सुनाई नहीं दे रही किसी की बात, आपने उसे कहना है कि थोड़ा ऊंचा बोलो तो आप बोलेंगे स्पीक अप, स्पीक अप, ठीक है। स्पीक लाउडली नहीं बोलेंगे, वो गलत होगा, स्पीक अप बोलेंगे। जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें, हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर आप मेरे चैनल पे मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप विजिट कर लीजिए, वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा, इसमें मैं वीडियोस का लिंक दे दूंगी, अगर आपको पसंद आए तो लाजमी देखिएगा। और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। आप अगर वोकैबुलरी सीखना चाहते हैं, डेली कन्वर्सेशन सीखना चाहते हैं या ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप मुझे अपनी राय का इजहार करके बता सकते हैं। ओके, टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज कीप वॉचिंग वोकैबुलरी स्पीक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।